जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एज ए आईबी की तरह आपने मूवी में कई बार देखी होगी, चाहे वो सलमान खान की मूवी हो, चाहे शाहरुख खान की मूवी हो, एंड काफ़ी सारी मूवी आप देखते होंगे जिसमें कि एक सीक्रेट एजेंट की तरह काम करते हुए आपको वे हीरोज़ दिख जाते होंगे। लेकिन जो देश की सुरक्षा के लिए विदेशों में खुफिया ऑपरेशन करते हैं, जो बिना किसी पहचान के चुपचाप देश के लिए जान हथेली पर रखकर काम करते हैं, तो ऐसे ही जॉब के बारे में बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ रॉ के बारे में। तो इस वीडियो में लोग जानेंगे कि रॉ क्या है, रॉ का काम क्या होता है, रॉ में भर्ती कैसे होती है और आप कैसे एक रॉ के एजेंट बन सकते हो। तो चलिए सब कुछ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रॉ के बारे में। तो रॉ का पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुप्तचर अनुसंधान एवं विश्लेषण शाखा। तो रॉ की स्थापना जो है 1968 में की गई थी और इसका इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो होता है विदेश में भारत की सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और भारत पर संभावित खतरों से पहले यहाँ के मंत्रालय, यहाँ के डिफेंस सिस्टम को जानकारी देना। तो ये जो है काम होता है एक रॉ का। इसे भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी भी कहा जाता है और जिसका पूरा काम जो है वो विदेशों पर निर्भर रहता है, मतलब फोकस जो है विदेशों पर रहता है। चलिए बात करते हैं रॉ जो है करती क्या है। तो रॉ का जो है काम जो है बहुत ही सीक्रेट होता है। ओके, जैसे कि विदेशी सरकारी संस्थाओं की निगरानी करना, आतंकवाद और जासूसी गतिविधियों पर नज़र रखना, भारत के खिलाफ साजिशों की जानकारी जुटाना, दुश्मन देश की गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार करना, युद्ध और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे ऑपरेशंस में हेल्प करना। ओके, तो रॉ भारत सरकार के अलावा कोई और कंट्रोल इसको नहीं कर सकता है। इसका कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है और ना ही इसकी वैकेंसी समान पोर्टल पे निकलती है। रॉ का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। चलिए बात कर लेते हैं कि रॉ में जो है आपकी कौन कौन सी पोस्ट होती है। तो सबसे पहला होता है फील्ड एजेंट, जो कि आपका डिप्टेशन पे ही यहाँ पे सिलेक्शन होती है, जो कि आपका ऑलरेडी कोई कहीं सर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जो कि आपका पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी और जो CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, तो उसमें से ही इनका सिलेक्शन होता है एज अ फील्ड एजेंट के रूप में। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो कि आपका सिविल सर्विस का एग्ज़ाम या फिर डिफेंस सर्विस का जो एग्जामिनेशन होता है उसके थ्रू ही इसमें इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में आपका सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ रॉ। तो यूजुअली जो सीनियर IPS और IFS ऑफिसर होते हैं उनका ही सिलेक्शन एज अ डायरेक्टर ऑफ रॉ के रूप में होता है। उसके बाद होता है एनालिस्ट। तो एनालिस्ट भी जो है यहाँ पे इंटरनल प्रमोशन से ही बनते हैं, या फिर आपका जो डिप्टेशन जो ऑलरेडी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या फिर जो ऑलरेडी डिफेंस में जॉब कर रहे हैं वो ही एनालिस्ट के रूप में यहाँ पे जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं रॉ में आपको भर्ती कैसे मिल सकती है। तो भर्ती के लिए जो है 3 इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्राइटेरिया है। तो पहला है आपका UPSC। तो आप जो है UPSC के जरिए आप IAS IPS और IFS ऑफिसर बनने के बाद जो है ही आप रॉ में शामिल हो सकते हैं। वो भी आपका डायरेक्ट आप रॉ में शामिल नहीं होगे। जब आप एज अ IPS IAFS और IPS का सेवा वहाँ पर दे चुके होंगे उसके बाद ही आपको जो है रॉ में डिप्टेशन के थ्रू आपको रॉ में शामिल किया जाता है। वो भी जो टॉप रैंक के IPS और IPS होते हैं, IFS होते हैं, उन्हीं का जो है यहाँ पे सिलेक्शन एज अ रॉ में होता है। नेक्स्ट जो है क्राइटेरिया है इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर मिलिट्री। तो आप किसी इंटेलिजेंस ब्यूरो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या फिर CBI के ऑफिसर हो तभी आपको रॉ में एज अ डिप्टेशन के थ्रू जो है आपको यहाँ पे भेजा जाता है। लेकिन इसमें भी क्राइटेरिया है कि आप 5 से 10 साल तक का आपका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, कोई भी करप्शन नहीं होना चाहिए और कोई भी गंदा रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तभी आप रॉ में शामिल हो सकते हो। हाई लेवल सिक्योरिटी और क्लियरेंस के बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है और ये सब जो क्राइटेरिया भी सिलेक्शन होता है वो भी यहाँ पे सीक्रेट रखा जाता है। ओके, चलिए बात करते हैं थर्ड RANW एलाइट सर्विस, जिसको RAS बोलते हैं। तो रॉ की एक इंटरनल विंग होती है जिसको रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस RAS बोलते हैं। तो जिसमें खास ऑफिसर को जो है यहाँ पे चुना जाता है और उसको
ट्रेनिंग दी जाती है, देन वो भी रॉ में शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये है कि आप जो है डायरेक्ट रॉ में शामिल नहीं हो सकते हो। ओके, जब भी आपको रॉ में शामिल होना है तो आपको ये 3 क्राइटेरिया के थ्रू ही जाना होगा। मीन्स कि पहले आपको किसी अनदर फील्ड में जॉब करना है, देन उसके बाद ही आप रॉ में जा सकते हो। एंड वो भी लाखों में कुछ ही कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जो में रॉ में शामिल होते हैं। रॉ में एजेंट बनने की क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहले तो आपको इंडियन होना है, मानसिक और शारीरिक फिटनेस आपकी ज़रूरी है, एक्सेलेंट आपकी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्किल होनी चाहिए, सीक्रेट कीपिंग एबिलिटी होनी चाहिए, फॉरेन लैंग्वेज और इंटरनल पॉलिसी का आपको नॉलेज होना चाहिए, बैकग्राउंड चेक में क्लीन होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो यदि आप एज अ फील्ड एजेंट यहाँ पे जाते हो तो आपकी जो सैलरी है वो 80,000 से लेके 1.5 लाख हो सकती है, प्लस सीक्रेट अलाउंस यहाँ पे मिलती है। ऑफिसर्स लेवल की बात करते हैं यहाँ पे तो 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख तक की होती है, और डायरेक्टर लेवल की बात करते हैं यहाँ तो 2.5 लाख से लेके 3 लाख प्लस यहाँ पे सैलरी मिलती है। इसके साथ ही आपको HRA, DA, ट्रेवल अलाउंस और काफ़ी सारी अलाउंसेस यहाँ पे मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं रॉ में एजेंट बनने के लिए तैयारी कैसे करनी है आपको। तो सबसे पहले तो इसके लिए कुछ भी क्राइटेरिया है नहीं, आपको यूपीएससी ही करनी पड़ेगी। आपको यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, उसके बाद आपको आईएएस, आईपीएस या फिर आईपीएस में आईएफएस में सिलेक्शन लेना है। उसके बाद ही आपको डिप्टेशन के थ्रू रॉ में आप जा सकते हो। करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेटी, ये सब आपको यहाँ पे पकड़ बनानी है। फॉरेन लैंग्वेज आपको सीखना ज़रूरी है, तभी आप इसमें सिलेक्शन होगा। कॉन्फिडेंटली बनाए रखना है आपको, कॉन्फिडेंस जो है लेवल आपका हाई होना चाहिए। ओके, चलिए बात कर लेते हैं रॉ ऑफिसर का जो है लाइफ कैसा होता है यहाँ पे। तो कोई सोशल मीडिया आपका नहीं होना चाहिए, मीन्स कि आप का ना ही व्हाट्सअप, ना ही फेसबुक, ना ही टेलीग्राम, कोई भी सोशल मीडिया आपका नहीं होना चाहिए। परिवार को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप कौन से पोस्ट पे हो और किसके लिए काम कर रहे हो। सीक्रेट और जोखिम भरा काम होता है ये। देश की सुरक्षा के लिए आपको विदेश में भी जाना पड़ता है, वहाँ भी आपको काम करना पड़ता है। फिल्मी नहीं बल्कि सच्चे देशभक्त ही जो है रॉ में शामिल हो सकते हैं। एंड दोस्तों लास्ट में मैं फिर से बताना चाहूँगा कि रॉ में कभी भी सीधी भर्ती नहीं होती है। ओके, क्योंकि रॉ का जो काम होता है काफ़ी गोपनीय भरा होता है, इसीलिए इसमें कभी भी डायरेक्ट यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता है। सरकार ऐसे लोगों को चुनती है जिसका बैकग्राउंड एकदम क्लियर हो, जिसमें देशभक्ति भरपूर हो और मानसिक रूप से एकदम अच्छे हो, वही कैंडिडेट का रॉ में सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों यदि आपको भी एज अ रॉ में शामिल होना है और देश का सेवा करना है तो आपको सबसे पहले तो यूपीएससी में जाना है, या फिर किसी भी अनदर आप नेवी, एयरफोर्स ये सब में हो, वहाँ पे जाकर उसके बाद आप रॉ के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।